Okay. So in the previous lecture, we have done the nomenclature of primary amines. Now, today we are going to have the nomenclature of secondary amines. I have already told you that this nomenclature system, in it, the student get confused कि किस तरह से होगा, क्या लिखेंगे and कैसे लिखेंगे. एक मर्तबा ध्यान से सुन लो, फिर कोई डाउट्स और आपको कोई क्वेरीज नहीं रहेगी अमाइंस के nomenclature में. As if we know that K, the general representation of secondary amine is R2NH and its functional group is NH. और उसका functional group क्या है? NH है. The generic common name, for these secondary amines is dialkyl amine, and the generic IUPAC name of it should be what it can say? K alkyl alkanamine. It should be alkyl alkanamine. क्या होगा जेनेरिक आईयूपीएसी नेम? अल्काइल अल्केन अमाइन. अब एन अल्काइल अल्केनामाइन होता है इसका जेनेरिक कॉमन नेम, नो आईयूपीएसी नेम, सॉरी. लेट्स सी वन स्ट्रक्चर. टू दिस NH, two valencies of methyl group are there. दोनों सेम अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसलिए ये सिमेट्रिकल अमाइन है या सिंपल अमाइन है. अब इसका अगर आप कॉमन नेम देना चाहोगे तो सिर्फ आप डायरेक्टली लिख दोगे प्रेफिक्स डाई. दो मिथाइल ग्रुप्स है, दैट्स व्हाई डाई मिथाइल फॉलोड बाय द टर्म अमाइन, क्योंकि NH ग्रुप प्रेजेंट है. सिंपली द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी डाईमिथाइल अमाइन. क्या होगा? डाईमिथाइल अमाइन होगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स IUPAC नेम. इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम ये होगा, दोनों सेम है तो हम इन दोनों में से किसी को भी पेरेंट कंपाउंड समझ सकते हैं. मिथाइल एक को पेरेंट कंपाउंड बोलो और एक को बोलो कि ये उसका सब्स्टिट्यूएंट है या फिर उसको लगा हुआ अल्काइल ग्रुप है. अब ये इटसेल्फ ये कौन है? ये है मीथेनामाइन. NHCH3 कौन है? इट इज मीथेन अमाइन. इसको कौन लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप. अब ध्यान से सुनना. इन nomenclature of organic compounds, what we do first of all, giving the IUPAC nomenclature, we are giving the numbers to the carbon chain. हम किसको नंबर देते हैं? कार्बन चेन को नंबर देते हैं और उससे अटैच्ड अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं. यहाँ पर देखो, हमने कार्बन चेन को नंबर दी है और उससे अटैच्ड अल्काइल ग्रुप को देखते हैं. लेकिन यहाँ पर अटैचमेंट किसको है? अटैचमेंट इज नॉट टू द कार्बन चेन, द अटैचमेंट इज टू द नाइट्रोजन. यहां पर तो एक कार्बन का ही है, नाइट्रोजन को अटैचमेंट है. दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द प्रीफिक्स N कि भैया अमाइन के नाइट्रोजन को मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और फॉलोड बाय द पेरेंट नेम दैट इज मीथेनामाइन. सो द होल नेम ऑफ दिस शुड बी N methyl methanamine. Getting the point, बच्चों? Okay. Now the next compound is a methyl group is attached and a ethyl group is attached to the NH. NH दिख गया, सेकेंडरी अमाइन है, ये कंफर्म हो गया. NH दिख गया, सेकेंडरी अमाइन है, कंफर्म हो गया. अब आपको कॉमन नेम देना है तो कॉमन नेम जब दो सेम थे तो डाई दिया. अब यहाँ पर एक इथाइल है और एक मिथाइल है. अब डाई नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्काइल ग्रुप्स के नेम्स लिखेंगे. ये इथाइल साहब है, ये मिथाइल है. पहले इथाइल लिखेंगे फॉलोड बाय द टर्म मिथाइल एंड दिस इज अमाइन. सो द होल नेम, कॉमन नेम ऑफ इट शुड बी इथाइल मिथाइल अमाइन. क्लियर? नाउ अब एक मिथाइल है एक इथाइल है तो करना क्या है? बिगर वन को पेरेंट कंपाउंड बोलना है. बिगर वन के पास मैंने देखे बॉक्स बनाया है, ये इथेनामाइन हो गया. और कौन अटैच्ड है? मिथाइल. किसको अटैच्ड है? नाइट्रोजन को अटैच्ड है. तो क्या आएगा? N मिथाइल और पेरेंट कंपाउंड का नाम इथेनामाइन. So this is how it is N-methyl ethanamine. इसलिए इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम होगा N-methyl ethanamine. Is that clear? Okay. Next compound is a methyl group is attached and a 3-membered carbon ring is attached over here.
आपको पता होगा कि ये रिंग 3 कार्बन वाली, जहां पर सेकेंड कार्बन के पास वैलेंसी है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाती है। व्हाट इट इज, हमारा ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में ये हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। एक मिथाइल है, एक आइसोप्रोपाइल है। अब आइसो को आपने कंसिडर, आई को आपने कंसिडर नहीं करना पड़ता है कि आई पहले आएगा। आपने बोला मैम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, लेकिन ये तो प्रेफिक्स उसके अल्काइल चेन के लिए लिखा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस प्रेफिक्स ओवर हियर, वी नीड टू कंसिडर दिस पी एंड एम, जिसमें एम पहले आएगा, तो वी हैव टू राइट मिथाइल फॉलोड बाय द टर्म आइसोप्रोपाइल एंड द कंपाउंड ऑफ ours is amine, so the whole name of it should be methyl isopropyl amine. Is that so? Okay. Now अब देखें कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम में बिगर के साथ हमने इसकी पेरेंट कंपाउंड बना दी है। अब बिगर में 3 कंपाउंड वाला, 3 कार्बन वाला है, नाइट्रोजन को नो डाउट मिथाइल लगा है, तो ये लिख दिया हमने N मिथाइल। अब 1 2 3 पोजीशन 2 पर आपका NH है, क्योंकि यहाँ पर देखें कि पोजीशन 1 पे आपका NH ग्रुप लगा हुआ है। इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को देखो आप, यहाँ पर भी एक कार्बन है, एक कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है। इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, आप इसे डायरेक्टली सिर्फ प्रोपेनामाइन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कार्बन नंबर 2 पे भी अटैच होता है, कार्बन नंबर 1 पे भी अटैच हो सकता है। सो जस्ट यू नीड टू गिव द नंबरिंग टू दिस पेरेंट चेन एंड टू विच कार्बन NH is attached, you have to write this over here. So the name should be propane to amine. तो नेम क्या आएगा, propane to amine आएगा। Is that clear? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा मिथाइल, ये स्ट्रेट चेन वाला है तो N प्रोपाइल अमाइन, और IUPAC आएगा N मिथाइल प्रोपेन कितना अमाइन, 1 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। डू यू गॉट द पॉइंट बच्चों? ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन। 2 इथाइल ग्रुप सेम अटैच्ड है, नाम क्या होगा, डाइथाइल अमाइन। देन नेक्स्ट ये क्या होगा, एक को पकड़ेंगे पेरेंट कंपाउंड, दोनों सेम है, तो क्या आएगा N इथाइल इथेन अमाइन, simple one. The last one is aromatic amine. Aromatic amine it is. Aromatic amine में क्या करना है, CH3 को अटैच्ड है और एक फिनिल ग्रुप अटैच्ड है। हम फिनिल वाला पेरेंट कंपाउंड कंसिडर करेंगे। फिनिल वाला कौन है, ये पेरेंट कंपाउंड इट इज, जिसको अल्केन अमाइन के फॉर्म में लिखना होगा, और लिखना होगा कि N को मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो लिखेंगे N मिथाइल, और ये पूरा कौन है, ये तो एनिलीन है, हमको पहले ही पता है, तो इट शुड बी N मिथाइल एनिलीन, और क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, मिथिल फिनिल अमाइन। पहले इसका नाम, फिर P का नाम MP, और उसके बाद फॉलोड बाय द टर्म अमाइन। फाइनली 2 फिनिल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इट शुड बी डाइफिनिल एनिलीन, और अगर एक को मैंने अगर ये बना दिया, आपके पास यहाँ पर शायद नाम गलत लिखा हुआ है स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, प्लीज मेक इट क्लियर, क्योंकि उसने N समथिंग लिखा हुआ है, तो मेक इट क्लियर दैट इट इज डाइफिनिल एनिलीन इन इट्स कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अबाउट द IUPAC सिस्टम ये क्या होगा, N को एक फिनिल ग्रुप अटैच्ड है, तो लिख दिया N फिनिल, या तो आप लिखो एनिलीन या फिर आप लिखो बेंजीनामाइन, वन एंड द सेम इट इज। आप और क्या लिख सकते हो, N फिनिल एनिलीन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी क्या होगा, करेक्ट ही होगा, क्योंकि एनिलीन एक ऐसा नाम है जो IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द nomenclature of secondary amines. Hope you got the point. Is that so बच्चों?